नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना में हुए ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले को लेकर जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हां, 24 परगना में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू कर दिया है धरना प्रदर्शन। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं सवाल कि किस तरीके से टीएमसी के अधिकारियों के ऊपर टीएमसी के समर्थकों ने किया हमला, जिस पर ममता बनर्जी को तोड़नी चाहिए चुप्पी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी पूरी टीएमसी और ममता बनर्जी को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूछे हैं काफी ज्यादा गंभीर सवाल। और ये तक कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये जो पश्चिम बंगाल में जो है अब ये संविधान पर हमला होने लगा है, लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में जो है वो टीएमसी के द्वारा हो रही है। और हम ये मार्च है वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की चीजें हम पश्चिम बंगाल में नहीं देख सकते हैं। सुनिए और क्या कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ममता बनर्जी को लेकर, जिस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी हैं। आम आदमी आजू बाजू से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुलूस को समर्थन दे रहे हैं अपना हाथ हिलाकर। शाहजहां शेख जैसे तत्वों के कारण पूरा एरिया संत्रस्त है, पूरी एरिया के ऊपर उनका दबदबा है। हम आते हुए हमने देखा कितने जमीन जिसपे ऊपर मछली की भेरी बना दी गई, जिसमें मछली कल्टीवेशन होता है, ये सारे जमीन एसटी संप्रदाय का है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का है। अब जाएंगे उस घरों में तो उन घरों में देखेंगे कि उनमें खाने का पैसा नहीं है। तो कौन भेरी चला रहा है? एसटी लैंड पे, शेड्यूल्ड ट्राइब लैंड में भेरी कौन चला रहा है? फिश कौन कल्टीवेशन कर रहा है? पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा तृणमूल कांग्रेस के कलकत्ता के नेता से लेकर यहाँ के नेता तक सबके पास जा रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज ए मैटर ऑफ स्टेट, तो इसमें सेंट्रल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रल अपना काम कर रही है और आगे वाले समय में जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तब जाके सेंट्रल अपना इंटरवीन करेगा और आगे आने वाले समय में आप इसका फल भी देखेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। दे डोंट हैव एनी मोरल राइट टू बी इन द पावर। देखिए, सुकांता मजूमदार साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमला किया गया है ये ममता बनर्जी की सरकार का साफ और सीधे तौर पर जो है वो फेल्योर दिखाई दे रहा है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार और मंत्री बेशक इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये बात पता है कि गलती जो है वो उनके नेताओं की है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के नेता का भी बयान सामने आया था और वीडियो क्लिप तक सामने आई थी शेख शाहजहां की कि किस तरीके से उसने वहां के लोगों को भड़काया था और यह तक कहा था कि अगर ईडी आए तो लोग किस तरीके से आक्रोश दिखाएं। और उसी बात का नतीजा था जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों और सीआरपीएफ की टीमों के ऊपर जो हमला किया गया था टीएमसी के समर्थकों द्वारा, वो भी 24 परगना में। और अगर हम बात करें ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलों को लेकर तो देखिए, इस हमले के बाद जो है जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने पहले ही जो है वो राज्य से रिपोर्ट मांगी है उस पूरे मामले को लेकर क्योंकि गृह मंत्रालय अब इस पूरे मामले पर जो है वो काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि इंडी अलायंस में ममता बनर्जी की साथी है, तो वो कांग्रेस भी आज ममता बनर्जी को लेकर लगातार सवाल जो है वो पूछती हुई नजर आ रही है कि आज इनके ऊपर हमला हुआ है तो वहीं इन अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद यानी कि अधीर रंजन चौधरी ने कही थी, जिसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला था। अगर हम इस पूरे मोर्चे की बात करें, आज इस प्रोटेस्ट की बात करें जो कि बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस कदर जो है वो हजारों की संख्या में जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो टीएमसी की जनता है, जो आज ये
साफ तौर पर देख रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और इसी की वजह से जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है ये आक्रोशित जनता आज रोडों पर दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार के फेल्योर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेता ये कहने से भी नहीं हिचकिचाते हैं और ये कह रहे हैं कि टीएमसी के नेताओं पर जिस तरीके से हमला किया गया उन्हीं के ऊपर क्यों छापेमारी की जा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से जो है वो लोगों को आक्रोश था, क्योंकि ईडी ने इन लोगों को भड़काया था। देखिए, एक तरफ तो ईडी के अधिकारियों की जान जाते जाते बची है कि किस तरीके से गंभीर हालात में वो अधिकारी जो है वो पश्चिम बंगाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तक भर्ती हैं, जिनका जायजा लेने के लिए एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कोई भी सरकार का मंत्री, पार्टी का मंत्री जो है वो उन अधिकारियों को देखने के लिए अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचा है कि आखिरकार अधिकारियों की हालत कैसी है। राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर कुछ भी बात करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तमाम चीजों का जवाब जो है वो आने वाले लोकसभा में जनता जो है वो ममता बनर्जी के लिए देगी। और ममता बनर्जी एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर हुए हमले को लेकर चुप्पी साधे बैठी हैं। देखिए, ये गंभीर मामला इतना ज्यादा है कि एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस तो चलिए राजनीतिक पार्टी हैं, इसीलिए वो ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल रही हैं। ये बात कुछ लोग कहेंगे तो हम भी ये कह रहे हैं कि चलिए वो तो राजनीतिक पार्टी हैं इसीलिए हमला के बोल रही हैं। पर इसके अलावा भी जो राज्य के राज्यपाल हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को, यानी कि सीवी बोस, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर जो है वो गंभीरता जताई। उन्होंने कहा जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में है ये काफी ज्यादा गंभीर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गांगुली ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो गंभीरता दिखाते हुए ये तक कहा कि इस पूरे मामले पर आखिरकार राज्यपाल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, राज्यपाल का एक्शन, और राज्यपाल अगर पूरे राज्य की स्थिति की रिपोर्ट बनाकर अगर देश की राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय को भेजते हैं तो उसके बाद जो है वो पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना बिल्कुल तय है। और यही मांग जो है वो आज पश्चिम बंगाल के कई लोगों के द्वारा भी की जा रही है। जिस तरीके से हालात आज पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जो ममता बनर्जी कभी ये कहती थी कि इस बार चुनाव में खेला होवे, आज उसी पश्चिम बंगाल में जो है वो खूनी खेला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कभी ये टीएमसी के समर्थक जो हैं वो वहां अन्य पार्टी को जो अन्य पार्टी के बीजेपी के समर्थकों को जिस तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता है, उनके समर्थकों की दुकानों में आग लगा दी जाती है या फिर उनकी दुकानों से बीजेपी के झंडे को हटाकर जो है तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है। इस तरीके की खबरें जो हैं वो कई बार पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, जिस पर गंभीरता जताते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कई बार इस मुद्दे को लेकर जो है वो अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि कितने ज्यादा हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल में इन दिनों खराब है। और ये हालात जो हैं वो अभी से नहीं, देखिए पहले जब कम्युनिस्टों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी इन्हीं तमाम चीजों के खिलाफ थी। पर आज जब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी शासन सत्ता चलाना शुरू की है, तब से ममता बनर्जी भी कुछ इसी तरीके से निरंकुश होती हुई नजर आ रही हैं। और ये बात बीजेपी कई बार जो है वो सोशल मीडिया और अपने धरना प्रदर्शन के द्वारा भी दोहरा चुकी है। पर अब देखना अहम रहेगा, जैसे की बात पहले भी सामने आई थी, एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर जो है वो गृह मंत्रालय से सख्त कदम उठाने की बात कही है। देखना अहम रहेगा कि कब तक गृह मंत्रालय और देश के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कब जो है वो बड़ा एक्शन लेंगे, जिसकी मांग जो है वो आज बीजेपी के द्वारा भी धरना प्रदर्शन यानी कि इस मोर्चे के द्वारा की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।